और फिर इस यूपीएससी के सफर में जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हैं फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। फाइनली अभी तक हमने जनवरी मंथ का टाइम टेबल देखा साइड टू साइड फॉर द वर्किंग एस्पिरेंट, जिनके बाद बोलते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी के 6 घंटे जो मुझसे खुदा भी नहीं छीन सकता, कुछ इस स्टाइल में हमने देखा। हमने फिर 5 मंथ्स का देखा स्पेशली फॉर द 2017 के लिए, फिर हमने मार्च का भी देखा। इसमें मैं आपको 47 डेज़ का मैं डायरेक्ट टाइम टेबल दे रहा हूँ बिकॉज ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है और डेफिनेटली है अगर कोई एस्पिरेंट दिल से बोलते हैं ना कि हाँ दिल से कर रहा हूँ तो यस खुदा भी आपसे ये 47 दिन नहीं छीन सकता। और मेरे स्टाइल में अगर बोलें तो ये आईएएस की बंदूक के 147 दिन, नहीं आईएएस की बंदूक एक AK-47 स्टाइल में। तो गाइज जाने से पहले जैसे आपको ये बोलूँगा कि मैंने वर्किंग आवर्स नहीं बढ़ा रहा हूँ, जस्ट वो इस 6 आवर्स स्ट्रिक्टली रखते हैं। उन लोगों के सपनों को मैं दिखा रहा हूँ कि देखो कैसे सच हो सकते हैं अगर आप स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, एक टाइम टेबल के साथ स्ट्रिक्टली फॉलो अप करेंगे कि हाँ एक डंडे की नोक पे एक बंदा बैठा हुआ है जो डंडा मारेगा अगर नहीं करेंगे तो कुछ इस स्टाइल में अगर आप लेके चलते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें वर्क करेंगी, मैं आज आपको कह देता हूँ। बाकी क्रिटिज्म चलता रहेगा यार लाइफ में, ये तो हर एक सोसाइटी का फंडा होता है। आगे बढ़ोगे तो क्रिटिज्म मिलेगा, पीछे बढ़ोगे तो भी क्रिटिज्म मिलेगा, तो खैर वो अलग चीज़ें चलते रहेंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बोलूँगा मार्केटिंग स्टाइल में मेरी तरफ से कि एक्चुअली मेरी काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं लोग, मैंने उनको मना नहीं कर रखा बिकॉज एजुकेशन, तो एजुकेशन में आप वीडियो मेरी पोस्ट भी करें, आई विल नेवर कंप्लेंट फॉर द कॉपीराइट कंटेंट। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे यही बोलूँगा कि समझ आए लाइक मारो, नहीं समझ आया तो डिसलाइक मार देना, कोई इशू नहीं मेरी तरफ से। कमेंट मारे पॉजिटिव नेगेटिव, शेयर इट एटलीस्ट फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग, स्किप इट, नहीं समझ आ रहा छोड़ो बकवासबाजी है, और सब्सक्राइब इट। हाँ कुछ चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि हो सकता है और आप मुझे ईमेल आईडी कर सकते हैं justupsexam@gmail.com। गाइस सजेशन यही होगा कि मेरी तरफ से अप्रैल मंथ आ गया है, अप्रैल और 18 जून हमारा लॉक डे है, तो अब टाइम आ गया थोड़ा सा छुट्टियाँ लेने का। इन द सेंस अगर मैं बोलूँ मैंने यहाँ पे कोई छुट्टियाँ नहीं दिखाई मैक्सिमम, बट मैं ये आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा बोलो भाई आई एम सिक सर लाइक दिस, जो स्पेशली फॉर द वर्किंग स्टूडेंट हम भी कभी ना कभी करते थे। इथिकली ये चीज़ें सही नहीं हो सकती, आई एक्सेप्टेड, इथिकली ये चीज़ें गलत हैं, हम छुट्टी मार रहे हैं अपने काम से, बट इथिकली ये भी देखें तो ये चीज़ें भी सही हैं बिकॉज हम किसी अपने ड्रीम को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं बहुत दोस्तों, दोनों साइड इफेक्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। गाइज टाइम टेबल ये रहेगा कि 4 शिफ्टें बनेंगी अगेन। इस बार हमने आंसर राइटिंग को बिल्कुल स्किप कर दिया कि अब टाइम आ गया आंसर राइटिंग स्टॉप करने का, कि ठीक है तो हमने 3 महीने हाथ तोड़े अच्छे से, जितना समझ आया ठीक, बाकी हम देखेंगे प्रिम्स के बाद। अभी भी ऑप्शनल को पकड़ के बैठेंगे हम, क्योंकि रीज़न ये कि ऑप्शनल भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, गेम चेंजर रखता है। 30 मिनट्स एवरी डे एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल के साथ विद क्वालिटी वाइज टाइम टेबल के साथ अगर आप डेफिनेटली ये चीज़ें लेके चलेंगे तो ये चीज़ें वर्क करेंगी। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 2 आवर, सेकेंड शिफ्ट के अंदर 2 आवर, थर्ड शिफ्ट के अंदर आधा घंटा दे दो, और फोर्थ शिफ्ट के अंदर अगेन 1.30 यानी कि 90 मिनट्स हम ओवरऑल देख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे 6 आवर्स हमारे देखने को मिलते हैं गाइस। बट यहाँ पे बोलूँगा कि संडे यानी कि हमारा वो दिन जिसका हम इंतजार करते हैं, ये हमारे कीमती दिन। ओवरऑल बात करें तो अप्रैल के अंदर कुछ 5 संडे हमें देखने को मिलेंगे, 2, 9, 16, 13 और 30। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसप्लेस है, तो 23 होगा यहाँ पे आई थिंक गाइस, 23 और 30। और साइड टू साइड में अगर बात करें तो इसमें कुछ 17 और 14 का हमें डे ऑफ मिलेगा। तो यानी कि ओवरऑल अगर बात करें 7 दिन यानी जिसमें आप 13 घंटे पढ़ सकते हैं आराम से, तो वो टाइम टेबल हम अलग से देखेंगे इसमें रिलेटेड। बट जाने से पहले जैसे बोलूँगा कि ये 6 घंटे खुदा भी चाहे तो नहीं छीन सकता हमसे, कुछ इस तरह के स्टाइल में। खैर गाइज अभी तक का जैन टू मार्च का हम एक पेपर पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि जैन से लेके मार्च तक अभी तक हमने क्या ज्ञानबाजी देखी थी ओवरऑल। हमने जैन के अंदर हमने लक्ष्मीकांत देखा, हमने एनसीईआरटी भी देखी, स्पेक्ट्रम 12th क्लास की थी, ओल्ड एनसीईआरटी तमिलनाडु की बुक देखी, हमने मॉक टेस्ट भी फिनिश किए, करंट अफेयर भी हमने अक्टूबर नवंबर के फिनिश किए, ऑप्शनल भी हमें घंटा दे रहे थे। ओवरऑल हमने ये चीज़ देखी, एक स्टडी किया, हाँ भाई पैक कर लिए थिंग्स, हमें आगे सॉरी गाइस में बढ़ना है। फिर 5 मंथ में हमने ये देखा कि भाई जियो फिनिश करी 6 से लेके 11th क्लास की, फिर हमने इन्वायरमेंट भी फिनिश करी, फिर हमने ओवरऑल लक्ष्मीकांत की जो रिमेनिंग बुक थी, सॉरी ये तमिलनाडु की रिमेनिंग बुक्स थी, हमने ओल्ड एनसीईआरटी की 11th 12th की हमने ये देखी। साइड टू साइड हमने हिंदी मीडियम के लिए भी मणिकांत के प्रिंटेड नोट्स देखे एशियन हिस्ट्री के सिर्फ, और फाइनली हमने ये देखा कि भाई 3 मंथ्स के अंदर हमने 2 टाइम रिवीजन खत्म करी। साइड टू साइड लक्ष्मीकांत भी हमने काफ़ी कुछ खत्म किया, स्पेक्ट्रम भी हमने काफ़ी कुछ खत्म किया, और जियो सब्जेक्ट भी हमने ओवरऑल ख़त्म किया फॉर 2 टाइम रिवीजन के लिए। फाइनली हम जो अगर जी ये मार्च का है, ये मार्च में हमने ये चीज़ें देखी कि लक्ष्मीकांत हमने 2 टाइम फिनिश करी, स्पेक्ट्रम हमने दो टाइम फिनिश करी, नितिन बुक भी हमने 1 टाइम फिनिश करी, और इन्वायरमेंट की हमने 1.5 टाइम फिनिश करी, और मॉक टेस्ट हमने कुछ 5 दिए यानी 13 मॉक टेस्ट हुए, और ओल्ड एनसीईआरटी भी हमने ओल्ड एनसीईआरटी या फिर तमिलनाडु की हमने बुक खत्म करी। ओवरऑल हमने अभी तक यहाँ पे ये चीज़ें देखी। लेकिन
अब आ गया टाइम फॉर द रिवेंज। रिवेंज इन द सेंस टिल मार्च के अंदर जियो की 2 टाइम्स की मुराल पीपीटी हमने फिनिश करी, स्पेक्ट्रम 2 टाइम्स और लक्ष्मीकांत 2 टाइम्स, नितिन बुक्स, ये सारा ये पीपीटी में देख लीजिएगा। ये हमने ओवरऑल अभी तक हमने चीज़ें फिनिश करी। तो गाइज अगर ओवरऑल बात करें, हम अभी तक हम 2-2 आवर्स का टाइम स्लॉट लेके चल रहे हैं, यानी कि हम 4 टेबल के अंदर हम 4 शिफ्ट के अंदर हम चल रहे हैं, 2 घंटे, आधा घंटा और 1.5 घंटा। सो लेट्स बिगिन विद सिपाही की बंदूक AK-47 टाइम टेबल, यानी कि अगेन ये आपको 47 दिन का जो आपको टाइम टेबल दिया जा रहा है ओवरऑल। तो गाइज शिफ्ट फर्स्ट, यानी कि जो हमने यहाँ पे देखें शिफ्ट फर्स्ट इन द सेंस, अगर मैं आपको टाइम टेबल दिखाऊं, ये देखिए ये रहा आपका शिफ्ट में। अगर आप बात करें ये चीज़, तो हम अभी बात करें इस शिफ्ट की। शिफ्ट फर्स्ट ये रहा, सेकंड शिफ्ट ये रहा, थर्ड शिफ्ट ये रहा, तो मैंने शिफ्ट के हिसाब से मैंने चीज़ें काउंट करी हैं। तो गाइज शिफ्ट फर्स्ट की अगर बात करें तो रिमेनिंग जो मुराल के भाई के जो ब्लॉग रह गए थे, हमारी रिमेनिंग जो हमारी इकोनॉमिक पार्ट रह गई थी, हमने 5 मार्च मंथ का देखा, उसको आप फिनिश करेंगे विद इन 1 से लेकर 16 दिन के अंदर। और साइड टू साइड ये क्योंकि मुराल ब्लॉग 4 दिन के अंदर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा ओवरऑल। और रिमेनिंग जो रमेश सिंह बची और लाल बचेगी, उसको आप फिनिश करेंगे 16 डेज। अगेन फोकस मोर ऑन द क्वालिटी, लाइक कंसेप्ट से रिलेटेड। कुछ आपको लग रहा है ये कंटेंट इतने नहीं पढ़ने, लेकिन आपको कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है रेदर देन फैक्ट्स आपको इतने नहीं रटने। आप टॉप 3 देख लें, टॉप लीस्ट 3 देख लें, इनफ। बीच का क्या है, कौन सी क्या रैंकिंग, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें टॉप 3 पे ज्यादा फोकस करना है दैट्स, और लीस्ट के 3 पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो गाइस इसमें आप रिमेनिंग 1 से लेकर 16 तक आप रिमेनिंग रमेश सिंह और लाल फिनिश करेंगे साइड टू साइड। और साइड टू साइड ये बोलूंगा कि रिवाइज इको बुक अगेन हमने 16 तारीख तक हमने यहाँ पर 1 से लेकर 16 तारीख तक हमने इको बुक अभी तक हमने एक टाइम फिनिश करी। हाँ भाई टाइम लगा, 1 महीना लगा पूरा, हमने 1 महीना पूरा दिया इकोनॉमिक बुक को। साइड टू साइड यहाँ पे हमने देखा कि भाई रिवाइज हमने इको बुक करनी 17 से लेके 7 मई तक। अगर बात करें यहाँ पे गाइज 7 मई तक हम यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे, यानी कि ओवरऑल आपके पास 21 दिन है। अगर बात करें तो 21 दिन से, यानी 17 अप्रैल से, अब 17 अप्रैल से अगर 7 मई करें तो आप 21 दिन है। और 21 दिन के अंदर यस अगर बात करें तो एनसीईआरटी भी फिनिश हो सकती है। और साइड टू साइड आपका रमेश सिंह बड़ा ही प्यार से इकोनॉमिक जो आपका पोर्शन है वो बड़ी प्यार से रिवीजन हो सकता है। रीज़न ये है क्योंकि 1 महीना रमेश सिंह को पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, बिकॉज रमेश सिंह के अंदर कुछ 30 से 40% तो ऐसा डेटा जो हमें पढ़ना ही नहीं है। तो जिस वजह से यस इट कैन बी फिनिश इन सेकेंड टाइम विद इन 15 to 16 डेज। ये बड़े ही प्यार से ये चीज़ें काउंटर हो सकती है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे एनसीईआरटी प्लस हमने रमेश सिंह हमने और प्लस हमने मुराल के ब्लॉग्स 2 टाइम्स हमने फिनिश किए। ये हमारे साथ क्वालिटी प्रोडक्ट हमारा जो 7 मई के दिन हमारा निकल के बाहर आएगा। गाय इसी तरह शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ही 3rd डिवीजन मारेंगे स्पेक्ट्रम 8 से लेके 17 तक 10 दिन का टाइम होगा। और बड़ी प्यार से फैक्चुअल डेटा को आप बड़ी प्यार से काउंटर कर सकते हैं। सी आपने 2 टाइम स्पेक्ट्रम पढ़ ली, समझ आ गया सब कुछ। अब आ रहा है स्कैनिंग का, कितनी चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ें कितनी जल्दी आपको जो आपने अंडरलाइन किया पेन से पेंसिल से, तो उसको आप बड़े प्यार से खत्म कर सकते हैं। लाइक फाइनली कंप्लीटेड 3 टाइम्स रिवीजन बॉस। कैसे नहीं होगा आईएएस, कुछ इस तरह का वाला फंडा कि लोग कहते हैं कि भाई वर्किंग शिफ्ट में नहीं हो सकता, पर उनको मैं दिखाऊंगा कि ये देखो अगर एक सच्ची पैशन के साथ अगर कोई बंदा आगे बढ़ा तो हो सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत तुर्रम खाए जिन्होंने वर्किंग आवर्स के अंदर भी क्रैक किया और आईएएस का रैंक भी लिया है। खैर गाइज फर्स्ट शिफ्ट के अंदर अगेन अगर बात करें यहाँ पे फाइनली हमने जो ओवरऑल अगर कंक्लूजन पार्ट पे देखें फर्स्ट शिफ्ट का, हमने इको पार्ट खत्म किया और हमने 2 टाइम्स और 2 टाइम एनसीईआरटी और 2 टाइम्स हमने मुराल भाई के ब्लॉग भी खत्म किए ओवरऑल। यानी कि 2 टाइम का प्रोडक्टिविटी हमारा 17 मई तक निकल गया, कोई इशू नहीं है। मैं आपको जून का एक अलग टाइम टेबल दिखाऊंगा, उसमें आप खुद चौकन्ने हो जाएंगे यार ये बंदे ने क्या लिख दिया। और यस इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन अभी तक हमारा जो फोकस होना चाहिए मेन बेसिक पार्ट होना चाहिए, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए कंसेप्ट क्लैरिटी पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, रेदर देन फिनिशिंग द बुक्स एंड एवरीथिंग। नहीं, कंसेप्ट को हम मीन्स हमको पकड़ के चलना है। तो गाइज हमने फर्स्ट शिफ्ट में देखा कि भाई 2 टाइम हमारी एनसीईआरटी मुराल भाई के ब्लॉग और साइड टू साइड हमें रमेश सिंह के हमें चीजें देखने को मिली। सेकंड शिफ्ट के अंदर ये होता है, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड शिफ्ट एज वेल एज। गाइज अगर मैं ओवरऑल बात करूं सेकंड शिफ्ट के अंदर हमने रिमेनिंग इन्वायरमेंट की बुक खत्म करी जो हमारी सेकंड टाइम रिवीजन चल रही थी मार्च के अंदर। क्योंकि सी यहाँ पे देखें, ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट निकाला और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ये चीज़ बची हुई थी। ये अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये देखिए फिनिश एंड हाफ इन्वायरमेंट बुक फिनिश। तो 1 से 9 अप्रैल तक सेकंड शिफ्ट के अंदर आप शंकर आइए, अभी जो बंदे दृष्टि की इन्वायरमेंट बुक पढ़ते हैं आप उसको फिनिश करेंगे। और साइड टू साइड ये बोलूँगा कि सेकंड शिफ्ट के अंदर 2 आवर्स अगेन मैंने टाइम टेबल रखा। और सेकंड शिफ्ट के अंदर स्टार्ट विद द 3rd टाइम लक्ष्मीकांत 10 अप्रैल से लेकर 4 मई तक। ये बात ध्यान रखें 26 दिन कुछ बनते हैं कुछ इस तरह से। और प्लस साइड टू साइड 11th प्लस 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको फिनिश करनी है नई वाली, ये बात चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर ओवरऑल अगर बात करें तो
26 डेज के अंदर ही आपको 2 टाइम रिवीजन मीन्स आपकी 3rd टाइम यहाँ पे लक्ष्मीकांत खत्म होगी और 2nd टाइम आपकी न्यू पॉलिटी जो होगी खत्म होगी। क्योंकि लक्ष्मीकांत पे फोकस ज़्यादा करना है क्योंकि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं और हमने साइड टू साइड हमें एनसीईआरटी को भी हल्के में नहीं लेना, अदरवाइज ये आपको हल्के में ले लेगा। और लास्ट फॉर 20 चैप्टर्स लाइक सी ह्यूमन राइट्स कमीशन आ गया, फिर यूपीएससी आ गया, से कंपोजिशंस कुछ पढ़ने पड़ते हैं हमें। एक खरीदो बड़ा सा चार्ट 5 रुपये वाला, एक स्लॉट में एक ऐसे लाइन खींचो, उनके कंपोजिशंस ही लिखने हैं कि भाई कौन इनको इलेक्ट करता है, कौन इनको हटाता है, कुछ इस तरह के थिंग्स मिलते हैं। और अब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना तो ट्राई टू स्किप ऑन इश्यूज पार्ट कि भाई इस इशू से ये होता है, इम्पैक्ट्स ये पड़ता नहीं। अब जस्ट डायरेक्ट आप चलेंगे ओनली फॉर द फीचर्स, क्योंकि प्रिंट्स के अंदर मोस्टली जो होता है देखा जाए वो आपका फीचर्स ज़्यादा आता है rather than क्रिटिकल पार्ट। क्रिटिकल पार्ट हमारे लिए मेंस में होता है, हमारी अप्रोचेज जो होंगी बहुत ही डिफरेंट होंगी अगर बात करें तो हम। तो ये सारी चीज़ें आपको एक स्टैटिक पार्ट के अंदर आपको हमेशा दिमाग में सेट करके चलनी पड़ेगी गाइज। इसी तरह फिर आपको चलना है साइंस 5th to 17th मई के लिए आपको 9th plus 10th क्लास की सिर्फ बायो पार्ट पढ़ो, छोड़ो फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ो, जस्ट ओनली बायो पार्ट पे चलो। बायो पार्ट पे एक टाइम हम रिवीजन मारेंगे, कोई बात नहीं भाई, हमें 5 डेज लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और साइंस के लास्ट 12th क्लास के लास्ट के 4 चैप्टर आप हमेशा इसको रिवाइज मारेंगे, मीन्स पढ़ेंगे इस शिफ्ट के अंदर। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो यस इट कैन बी काउंटर। बाकी इसके लिए मैं आपको आगे चीज़ दिखाऊंगा संडे वाले दिन के अंदर, बिकॉज अभी मैं संडे का टाइम टेबल नहीं दिखा, संडे का टाइम टेबल मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी काउंटर होंगी। गाइस 3rd शिफ्ट के अंदर अगेन अगर बात करें तो अभी भी ठीक है, कोई बात नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने ऑप्शन में। एटलीस्ट 30 मिनट्स तो देने कुछ तो होगा। तो 30 मिनट्स के अंदर अगर 15 घंटे हम पूरे महीने में पढ़ रहे हैं तो दैट बी सफिशिएंट, कोई नहीं, चल तो रहा है। एटलीस्ट ऑप्शन तो भी थोड़ा चल रहा है, जिनका ऑप्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिनका कंप्लीट हो गया कोई नहीं, इसी को आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना लो कि मुझे 30 मिनट्स के अंदर कुछ करना है, समथिंग लाइक दैट। तो गाइस 4th शिफ्ट की बात करें तो हमारे पास 90 मिनट्स होंगे और 90 मिनट्स के अंदर में जैसे मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा सी फॉर द 1 अप्रैल टू 22 अप्रैल के अंदर आपको जियो एनसीईआरटी खत्म करनी है। जियो एनसीईआरटी प्लस मुराल भाई के पीपीटी बिल्कुल स्टैटिक पार्ट। और आपको जो ये जियो पढ़ना है वो 9 से लेकर 12 तक पढ़ना है। सॉरी गाइस, तो जिस वजह से आपको 9 से लेकर 12 तक पढ़ना बिकॉज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जिस वजह से यस बोलूंगा कि मुराल की पीपीटी 7 डेज के अंदर फिनिश करो। वर्ल्ड हिस्ट्री एवरीथिंग बहुत अच्छा बंदे ने कर रखा है इसकी मेहनत के लिए, जो मैम है जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हैं सिविल सर्विस के अंदर, तो उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है। तो ये और चीज़ हमें देखने को मिलेगी। फॉर हिंदी मीडियम जो बोलते हैं नहीं सर बहुत मुश्किल होता है मुराल पीपीटी पढ़ने में, तो यार महेश बर्डवाल का फिजिकल चैप्टर पढ़ो और उसके साइड टू साइड अब आपको उठाना वर्ल्ड चैप्टर, यानी कि वर्ल्ड जो जियोग्राफी जो उसने कुछ अगर बात करें कुछ उसने कॉपी पेस्ट मार रखा है सब कुछ ओल्ड एनसीईआरटी का ही 6 से लेकर 8th क्लास तक का, तो उसने कुछ 50 पेजेस में कवर कर रखा है फॉर द हिंदी मीडियम। तो इस समय ओल्ड एनसीईआरटी 6 से लेकर 8th क्लास तक की मत पढ़ना, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। तो गाइज इसी तरह अगर बात करें फाइनली वी फिनिश द जियो एज वेल एज फॉर द 3rd टाइम। हमने 3 बार हमने जियो की एनसीईआरटी खत्म करी प्लस मुराल पीपीटी भी खत्म करेंगे हम मई तक में, 17 मई से पहले अगर बात करें तो गाइज 4th शिफ्ट आता है हमारा अगेन हमारा 23 अप्रैल से लेके 4 मई तक का जो हम इसमें टाइम स्लॉट देखेंगे। कुछ टोटल डेज 12 बनेंगे। करंट अफेयर खत्म करो, 2 टाइम हम ऑलरेडी खत्म कर चुके थे यहाँ पे करंट अफेयर। 3rd टाइम के लिए आप अक्टूबर से दिसंबर तक का आप सर मारेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैन से लेके मार्च तक आप 3 टाइम रिवीजन करेंगे जो आपकी बैक टू बैक चलेंगी, बिकॉज यहाँ पे टाइमिंग जो 90 मिनट्स है इस वजह से येस इट कैन बी पॉसिबल, बिकॉज 1.5 घंटा में आपको करंट अफेयर्स के दे रहा हूँ, तो येस इट कैन बी पॉसिबल। फॉर द इन्वायरमेंट 14 to 17 12 डेज के अंदर 2 टाइम रिवीजन हमारी ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। एक टाइम मैं मान सकता हूँ 25 डेज लगे, सेकंड टाइम 20 डेज लगे, 3rd टाइम में बहुत जल्दी होता है क्योंकि आपको अब पता चल गया अंडरलाइन स्टफ ही ज़्यादा पढ़ना है। तो येस इट कैन बी फिनिश विद इन 12 डेज। आपको मेमोराइज करने में येस लगेगा, मैं मान सकता हूँ। तो 12 डेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये फिनिश चीज़ें हो सकती हैं। और इसके साथ मैं जैसे ये बोलूँगा कि हम जो अगर बात करें तो दृष्टि या फिर शंकर IAS की हम 3 टाइम हम रिवीजन यहाँ पे कर चुके हैं। गाइस संडे का फंडा ये है कि येस वी कैन स्टडी अराउंड सी ऑलरेडी अगर बात करें 6 आवर्स हमने डिवोटेड दे दिए कि भाई जो हमारा जो बैकलॉग्स था हमने एवरेज स्ट्रिक्ट टाइम टेबल लेके चला कि एवरीडे हमने देख, लेकिन अभी भी हम 13 घंटे लेके चले थे संडे के दिन। लेकिन अब मैं बोलूँगा आपके पास 7 ही घंटे, लेट्स सपोज आप पूरे दिन वही टाइम टेबल फॉलो करो दैट वुड सफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे 13 घंटे हैं इस संडे, तो यानी 13 घंटे के अंदर 6 घंटे गए तो हमारे 7 घंटे बचेंगे। तो 7 घंटे का मैंने टाइम टेबल बना रखा है कुछ छोटा सा। सी वी हैव 7 आवर्स नाउ ऑन संडे, इसी का इंतजार था अप्रैल में। सी ऑन 2 अप्रैल को आप नितिन बुक लेंगे, 3 आवर एटलीस्ट घंटे पढ़ें क्योंकि कल्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस काउंटर होते हैं, स्टैटिक पार्ट है हो सकता है। और 12th क्लास की 4th लास्ट 4 चैप्टर अगेन नितिन बुक की 3 आवर्स और 4th क्लास के 4 चैप्टर।
ये यहाँ पे 7 घंटे हैं, तो ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पर आप साथ में मॉक टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको लगे, बिकॉज मैंने मॉक टेस्ट का भी आपके हिसाब से टाइम टेबल शेड्यूल मैंने फिक्स किया है। तो ये बोलूँगा कि आप उसमें से देखें, सेट टू सेट ये बोलूँगा नितिन बुक जो होगी, अगर इसको नितिन बुक को तो देखिए पूरा फोकस करना है यहाँ पे। सेट टू साइड आपको 16 को आप 12th को या रिवीजन मारें, एटलीस्ट 2 टाइम हमने फिनिश किया, ये हमने खत्म कर लेंगे, फिर हम साइड टू साइड हम ये भी खत्म कर लेंगे, और रिवीजन मारे अगेन लास्ट के 4 चैप्टर। सी देख रहे हैं मैंने कितने डेप्थ, यानी 3 बार आप ये देखेंगे 4 चैप्टर, ठीक है भाई, 3 स्लॉटेड में 4 चैप्टर खत्म हो सकते हैं बायो के, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट यस पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें हैं उसमें। तो रिवीजन लास्ट 4 चैप्टर करेंगे, और नितिन बुक आप 30 को दें, पूरा रिवीजन हो गया, और सेट टू सेट कुछ भी मॉक टेस्ट आपने जैसे कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, और सेट टू 7 मई और 14 मई को आप इकोनॉमिक सर्वे खत्म करें, लेकिन ये आपको बुक नहीं पढ़नी है। अब मैं आपको कह रहा हूँ, सी लॉजिकल देखा जाए तो बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन वहाँ पर टाइम की कमी है फॉर द वर्किंग पीपल्स। तो जिस वजह से यस वी विल गो विद लिटिल बिट स्मार्ट अप्रोच, वी विल टेक अ लिटिल बिट रिस्क एज वेल एज। तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा एक जीएस स्कोर का मटेरियल आएगा मई के अप्रैल के बाद, ये जैसे इकोनॉमिक सर्वे निकलेगा उसके बाद जीएस स्कोर मटेरियल छापता है अपना, एक अच्छा मटेरियल होता है मैं बोलूँ तो, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा shashi-thakur.in से, वहाँ wordpress.com से, वहाँ से आप देख लेंगे, दैट विल सफिशिएंट। और जीएस स्कोर का मटेरियल पढ़ो, दैट विल सफिशिएंट, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वो कवर कर लेता है विद इन लेस पेजेस में, यानी कि बात करें तो 60 से 70 पेजेस में वो सब कुछ आपको कवर करके दे देगा। फॉर हिंदी मीडियम के लिए बोलूँगा भाई विजन आईएएस का मटेरियल का वेट कीजिएगा उस समय तक, जिस वजह से मैंने इनका टाइम लास्ट में रखा। विजन आईएएस हिंदी मीडियम में आएगा इकोनॉमिक सर्वे, आप उसको पढ़ लेकर आपका काम बच जाएगा कि आप, हाँ आपका एमसीक्यू बनना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसी तरह 14 को भी जीएस स्कोर वर्सेज हिंदी मीडियम के लिए विजन आईएएस का आप देखेंगे, सेट टू सेट नितिन बुक, यानी कि ओवरऑल इन संडे के दिन आपको नितिन बुक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। प्लस मॉक टेस्ट सीरीज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं उसके लिए मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पे ओवरऑल आपकी नितिन बुक भी फिनिश हो गई अगर बात करें तो, इस संडे को अगर हम लेके चले तो गाइस फाइनली संडे ये होगा कि भाई हमने नितिन बुक हमने 3 टाइम फिनिश करी, और हमने 12th क्लास की साइंस की बायो पार्ट भी हमने फिनिश किया, और इकोनॉमिक सर्वे भी हमने ओवरऑल तक हमने फिनिश किया गाइस। लेकिन मॉक टेस्ट आपको देखिए, सी जियो का फुल सेक्शन इस तरह से दीजिएगा, इकोनॉमिक का इस तरह से दीजिएगा, और कल्चर का भी एक, और इकोनॉमिक का 2, इन्वायरमेंट का 2 मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तो आपके कुछ मॉक टेस्ट जो बनेंगे वो 19 मॉक टेस्ट आपके बन के आएंगे। तो गाइज ये एक जनरल मैंने टाइम टेबल रखा है, इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको दे देता हूँ, और बाकी आप अपने हिसाब से खुद एनालिसिस करें क्या चीज़ कमी है क्या चीज़ नहीं है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर ज़बरदस्त सपोर्ट, और मई से जून तक का मैं कमिंग सून में आपको दे दूँगा।